नमस्कार दोस्तों। 90% ट्रेडर्स को पता ही नहीं है कि डेली बायर्स किस तरीके से फाइंड करें। बायर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है जब तक ये पता नहीं होगा हम कोई ट्रेड नहीं ले पाएंगे। तो हम आज सीखेंगे हाउ टू फाइंड ए डेली बायर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कैंडल्स पैटर्न बनाए हैं आप लोग को समझाने के लिए। डेली बायर्स फाइंड करने के लिए हमको 1 डे टाइम फ्रेम में जाना होगा, और 1 डे टाइम फ्रेम में जाके जो सबसे पहला जो पिछला कैंडल है वो ओपन कहाँ पे हुआ है और क्लोज कहाँ पे हुआ है, उसके लो क्या है और उसके हाई क्या है, ये हमको पता होना बहुत ही जरूरी होता है। मार्केट ने यहाँ से ओपन किया, हल्का से नीचे आया, उसने लो बनाया, फिर ऊपर गया, उसने हाई बनाया, फिर यहाँ पे क्लोज हो गया नीचे की तरफ। और जैसे ही अगले दिन मार्केट खुलता है और इस हाई को तोड़ के ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे आता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो इसका हाई है उसको लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है। यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स लगे होंगे सबको एसएल काट के वो नीचे आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया। तो ये जो लिक्विडिटी स्वीप है वही हमको बताएगा कि मार्केट में गिरावट आने वाली है और शानदार तरीके से मार्केट पिछले दिन नीचे की तरफ गिरने लगता है। इसी तरीके से हम एक सेलिंग बायर्स को पहचान सकते हैं। और ये है हमारा, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो किस तरीके से हम पहचान सकते हैं। मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आ रहा था, मार्केट ने यहाँ पे उसका हाई बनाया, ये लो बनाया, और ये ओपन किया था यहाँ से और यहाँ पे क्लोज किया था। और जैसे ही अगले दिन मार्केट इसको लिक्विडिटी निकाल देता है इसकी, और फिर ऊपर की तरफ चल जाता है। तो इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। और इसको हमेशा हम 1 डे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, 1 वीक में देख सकते हैं, और 1 मंथ में देख सकते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बेहतर होगा आप लोग के लिए, मगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं एक इंट्राडे ट्रेड करने के लिए 1 डे टाइम फ्रेम सही रहता है। और ये है हमारा, जैसे कि मार्केट यहाँ पे शानदार तरीके से एक बड़ा कैंडल बनाया, हाई लोज बनाया, और मार्केट यहाँ से कोई लिक्विडिटी नहीं निकाला। जो अगले दिन जो मार्केट आता है वो यहाँ से ओपन होता है, ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि ये जो हाई है उसके ऊपर क्लोज किया है मार्केट ने। तो उसका मतलब ये है कि अगले दिन भी वो बुलिश ही होगा। इसी तरीके से हमको समझ में आएगा कि अगले दिन एक बुलिश मार्केट होगा। और ये है हमारा तीसरा कैंडल, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कैंडल होता है। जैसे कि मार्केट इतना बड़ा जो कैंडल बना है, हाई लूज बना है यहाँ पे, ग्रीन कैंडल, और इसके अंदर जो ये है रेड कैंडल, ना वो हाई तोड़ा है ना लो तोड़ा है, वो बस इस कैंडल के अंदर है, यानी कि ये मदर कैंडल है और ये बेबी कैंडल है। तो ये इस दिन में क्या है, क्या ज्यादातर ये होता है कि कंफ्यूजिंग रहता है पूरा मार्केट, वो कहीं भी जाने नहीं वाला, एकदम साइडवेज रहेगा। या तो वो दोनों की लिक्विडिटी खाएगा, ऊपर की और नीचे की, और फिर वो साइडवेज हो जाएगा। तो ऐसे मार्केट में ट्रेड ना करे तो बेहतर है। तो मैं आज आपको कुछ रियल चार्ट्स में अभी बताऊंगा कि तो किस तरीके चलिए से कुछ रियल हम एग्जांपल्स डेली देख लेते हैं बायर्स को कि फाइंड चार्ट करेंगे। में तो किस चलिए तरीके स्टार्ट से करते काम हैं। करता है बायर्स। मार्केट यहाँ से शानदार रैली देते हुए ऊपर की तरफ आया। मार्केट यहाँ अपने टॉप तक पहुंच चुका था, और मार्केट में क्या है कि यहाँ पे बहुत शानदार रैली आ चुकी थी। तो यहाँ से मार्केट ऐसा क्या हुआ जो नीचे गिर गया। यहाँ पे देखो, मार्केट अपने हाई और लोज बना रहा था और क्लोज यहाँ पे कर रहा था, ठीक है। और जैसे ही अगले दिन मार्केट खुलता है, वो जहाँ से वो क्लोज हुआ था वहीं से ओपन करके ऊपर की तरफ जाता है और इस हाई को तोड़ के न्यू हाई बनाता है और इसी हाई के ऊपर क्लोज हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगला दिन भी एक बुलिश मार्केट होगा, बुलिश मार्केट देखने के लिए मिलेगा। और वैसे ही कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है, यहाँ से वो ओपन होता है जहाँ से वो क्लोज हुआ था, फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये इस तरीके से हमें पहचान सकते हैं कि बुलिश मार्केट तीसरे दिन हमको कैसे मिल सकता है। और यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया। मार्केट यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी को निकाल चुका था, इस हाई को निकाल चुका था, और इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया। अगर क्लोज करता तो एक और दिन हमको एक बुलिश मार्केट देखने के लिए मिलता, मगर इस हाई के नीचे उसने क्लोज किया
और मार्केट जैसे ही यहाँ पे क्लोज हुआ, अगले दिन देखो यहाँ से मार्केट क्लोज हुआ और अगले दिन होता है कि मार्केट यहाँ से ओपन होता है, नीचे की तरफ गिरने के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी को निकाल चुका था और इस हाई के नीचे क्लोज हो चुका था, इसलिए हमको समझ में आ गया कि अगले दिन मार्केट एक बेरिश मार्केट हो सकता है। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। मार्केट यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर का जो आप कैंडल दिख रहा है, हाई लोज हमारा लो है, उसकी लिक्विडिटी को निकाला मार्केट ने और फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो इसी तरीके से हम डेली बायर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए और एग्जांपल देखते हैं। पे देखो, मार्केट ने यहाँ से बहुत शानदार तरीके से ऊपर की तरफ लेके गया, हाई और लोज बनाए, यहाँ पे उसने क्लोज किया और यहाँ से अगले दिन मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और फिर वो हाई बनाता है, लोज बनाता है और फिर वो उसके हाईज जो पिछला हाई था हमारा उसको तोड़ देता है और फिर वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। यहाँ पे ये एक ऐसा जोन है जो इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक श्योरिटी नहीं मिल सकती है कि अगला दिन भी एक बड़ा मूव देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे देखो, यहीं से जहाँ से मार्केट क्लोज हुआ था, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, इस हाई को तोड़ा, यानी कि यहाँ सबकी लिक्विडिटी निकाल दी, वापस इसके हाई के नीचे ही क्लोज हो गए यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि बायर्स वीक होते जा रहा है, वो अपने हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है और अगले दिन क्या होता है, मार्केट जहां से उसने क्लोजिंग दी थी वहां से शुरू होता है और फिर वो उसके हाई के लिक्विडिटी को निकालता है पहले, फिर देखो कितनी शानदार रैली आती है। और यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे शानदार तरीके से गिर रहा है, इसने लो बनाया, हाई बनाया, यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है, और जहां से क्लोज हुआ था मार्केट वहीं से वापस गिरता है और फिर शानदार सी रैली देता है। तो इसी तरीके से आप डेली बायर्स को फाइंड करें और ट्रेड करें। चलो और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि यहाँ पे और क्या एग्जांपल आपको देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी को निकाला, फिर वो वापस नीचे आ गया। मार्केट यहाँ से अब क्या करे, क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि लिक्विडिटी तो वो निकाल चुका है। अब लिक्विडिटी निकाला है तो इसका मतलब क्या है कि अगले दिन एक सेल का बन सकता है। तो जहां से मार्केट ने क्लोज किया था वहीं से वो ओपन हुआ और फिर देखो नीचे की तरफ आने लगा। तो लिक्विडिटी देख के ट्रेड करो तो आप डेली बायर्स को सही तरीके से ट्रेड कर पाओगे। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है और आपको जो आपको ट्रेड मिलेंगे इसमें वो 15 मिनट में आप एंट्री कर सकते हो। वहां पे यहाँ पे क्या होता है कि आपको हमेशा डे टाइम फ्रेम में आपको बायर्स देखना है कि मेरे को आज क्या करना है, बाय करना है या सेल करना है, या मार्केट साइडवेज है। साइडवेज है तो मत करो ट्रेड, और अगर आप बुलिश है तो आप अपने ट्रेड को कभी भी बेरिश नहीं होने दोगे, यानी कि सेल का ट्रेड नहीं लोगे। ऐसे टाइम में लोग क्या करते हैं कि बड़ा टाइम फ्रेम नहीं देखते हैं कि क्या मूव है क्या है, वो क्या करते हैं कि एक बुलिश मार्केट में भी शॉर्ट की पोजीशन बना के बैठते हैं कभी कभी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना है। आप इस ऐसे शानदार रैली को पकड़ना चाहते हो तो अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ध्यान दो, फेयर वैल्यू गैप पे ध्यान दो, ऑर्डर ब्लॉक पे ध्यान दो, ओवरलैपिंग पे ध्यान दो, जो भी आपका सेटअप है उस पे ध्यान दो और एंट्री लो, तब जाके आपको एक सही ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि और कुछ तो एग्जांपल क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये था जो अपना आखिरी। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने इतनी बड़ी शानदार सी रैली दी, मार्केट ने ये हाई बनाया और ये छोटा सा लो बनाया है, इसके बीच में ही एक कैंडल है, ना ये उसका हाई तोड़ पाया ना लो तोड़ पाया। ये इस जोन में हमको इस दिन में हमको ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि वो ना दोनों तरफ ही लिक्विडिटी निकालने की कोशिश करेगा और सही तरीके से अपन को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं मिलने वाला है ऐसे टाइम में, ना ऑर्डर ब्लॉक मिलने वाला है। तो इस दिन को ना ट्रेड मत करो तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे ही दिन में, कंफ्यूजिंग दिन में ही
सबसे ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि मार्केट हमको मैनिपुलेट करता है और हमको क्लियर डायरेक्शन नहीं देता है कि क्या ट्रेड करना है। और देखो जैसे ही ये दिन निकल गया, अगले दिन देखो कितनी शानदार सी रैली आई। तो ऐसे दिन को ट्रेड नहीं करना चाहिए जब मार्केट अपने हाई और लोज को नहीं तोड़ रहा है, ना आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, ना कोई फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। तो ऐसे दिन को मत ट्रेड करो। थैंक यू सो मच। तो अगर मैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं और भी आप लोग के लिए वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।